आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। तू रू 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 रू। पचपाटी। अब मेरी पीठ दर्द कैसा है, तो मेरा बैक एक थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म है। मैंने सपोर्टर पास में रख रखा है, जरूरत होगी तो पहन लूंगा। मैं एक दिन के लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट था, एक दिन करीब मतलब 4-5 घंटे के लिए उन्होंने दवाइयाँ घुसा दी, पर ठीक है। और मेनली बोला है कि प्रॉब्लम गद्दे की है, गद्दा बदलो। आपने बोला कौन सा गद्दा यूज करते हैं, मैंने बोला सस्ता वाला, वो पतला वाला गद्दा। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको थोड़ा बड़ा गद्दा लेना पड़ेगा। तो यार अब पैसा खर्चा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, करते हूँ भी। तो स्ट्रिक हो गई है, नो। गुड इवनिंग, मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, आपका प्यारा प्यारा प्रोफेसर, और आज चालू करने वाले हैं अपन ए सीरीज से सेकंड पार्ट और ट्रिग्नोमेट्री। रेडी हो सब लोग? रेडी हो? यस, मॉक ड्रिल होगी अपने क्लास के बीच में ही होगी, ठीक है? तैयार हो सब लोग? चलिए। अच्छा, कुछ चीजें अपने को चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं आपसे 2-3 मिनट बात करूंगा। इज इट ओके? मैं 3-4 मिनट आपके क्लास के बाद में ले रहा हूँ, ठीक है? तो एक तो ये होगा बेटा, अपने क्लास का टाइम मैंने रिक्वेस्ट करके बढ़वा दिया है। क्लास जो है बहुत पीछे पड़कर, मैंने बोला कि यार 2 घंटे चाहिए, तो आपकी मैंने क्लास का शेड्यूल 4 से 6 करवा दिया है, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिल पाए, 6 बजे तक अपन प्रॉपर पढ़ पाए। 6:15 से अगली क्लास होगी, तो एक ये आपके लिए कर दिया है ना। तो क्योंकि यार एक और लफड़ा जो हो रहा है ना, नीट का पेपर इस बार सबने देखा होगा, ठीक है? रिव्यू भी देखे होंगे, तो पेपर का लेवल बहुत बढ़ गया है, तो अपने को पढ़ने का लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है? क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो अब लेवल अप करना पड़ेगा थोड़ा सा पढ़ने के तरीके में। वी हैव टू टेकल आउट मोर ऑफ हाई लेवल क्वेश्चंस, ठीक है? तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सपोर्ट। चैलेंज क्वेश्चन सब अपन क्या करेंगे, जैसे अभी आपको सैटरडे को वीडियो, हर सैटरडे को अपन चैलेंज क्वेश्चन का एक प्रॉपर वीडियो निकालेंगे, ठीक है? योद्धा लेवल क्वेश्चन नीट में इस बार आए हैं, है ना? योद्धा लेवल क्वेश्चन आपने भी देखा, नीट में आए योद्धा लेवल क्वेश्चंस, ठीक है? लोग रो रहे हैं, जिन्होंने योद्धा लेवल क्वेश्चंस करे थे उनको बहुत फायदा हुआ है। और अप्रोक्सीमेटली जैसे हर साल जो है पूरा पेपर आता था, इस बार पूरा अराउंड 10 एक क्वेश्चन पपी पॉइंट्स के बाहर के गए। तो अपने को थोड़ा सा उस लेवल को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। वी हैव टू डू जेई एडवांस के पीवाई
तो क्या? हेलो 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 हेलो, रेडी हो? यार ये बहुत ज्यादा नेट इशू आ रहा है बच्चों, बहुत ज्यादा इशू आ रहा है नेट का। एक सेकंड रुको। एक मिनट फिर से चालू करता हूँ मैं, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। अभी अभी दिख रहा है ना? अभी सबको दिख रहा है? अभी दिख रहा है? चलिए बेटा, सॉरी फॉर दैट, है ना? कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है बेटा, मैं सही करवाता हूँ क्लास के बाद, ठीक है? चलिए, तो आप चालू करेंगे एपी को बेटा। एक और अपन ने जीपी पढ़ा था लास्ट क्लास में, आज एपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो लेट स्टार्ट विद द एपी। एपी क्या होता है बेटा? एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से देखते हैं क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? एक सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, देन 5, देन 8, देन 11, देन 14। इसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या कोई पैटर्न दिख रहा है सीरीज में आपको? बताओ। हाँ स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। क्या सीरीज में कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? बताओ। पेपर डिस्कशन बेटा सैटरडे को करेंगे अपन प्रॉपर, उसका आपको वीडियो हो जाएगा, ठीक है? अभी रोज क्लास चल रही है ना, सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती तब डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है बेटा, नीट का लेवल थोड़ा अप करना पड़ेगा अपने को। अब अपन नीट और नीट प्लस लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है? वी हैव टू डू जेई एडवांस का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर किसी भी तरीके का आ सकता है। अपने इजी भी हो सकता है और भयंकर टफ भी हो सकता है, अपने को दोनों तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी अब से। चलिए, क्या पैटर्न है इसमें बताओ? +3 का पैटर्न है, शाबाश। इस टाइप की सीरीज को अपन एपी बोलते हैं। इसमें +3, फिर +3, फिर से +3, ठीक है? इसको अपन क्या बोलते हैं? एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका नीट में अब तक यूज नहीं था, पर अब अपन बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। आपने देखा होगा इस बार ये पर बहुत मैथमेटिकल आया था, मैथमेटिक्स से फंसा दिया था, तो अपने को मैथमेटिक्स का लेवल भी उठाना पड़ेगा, ठीक है? वी हैव टू डू सम अनकन्वेंशनल थिंग्स जो अब तक नहीं पढ़ते थे। अपने को अपने को जेई वालों जितना मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो अब तैयार रहना, थोड़ा सा लेवल क्लास का ऊपर रहेगा, डरना नहीं है ना। हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, बता देना, अपन उसको बार बार डील करेंगे, ठीक है? चलिए, इसमें दो टर्म्स होती है। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? जो सबसे पहले आया 2, और कॉमन डिफरेंस इसको ऐड कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? 3। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये समझ में आया बच्चे? बताओ, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो, अब अगली चीज ध्यान से देखना, कैसे इसमें सम निकालते हैं चीजों का। उसके पहले एनेट टर्म की बात करते हैं, तो थोड़ा सा पैटर्न दिखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है ए, अगली टर्म क्या होगी? ए प्लस डी। ऐसे लिखे सब लोग, कॉपी में नोट करना है, कॉपी में पूरा लास्ट पेज भी नोट करना है। फर्स्ट टर्म को अपन A1 भी बोलते हैं, ठीक है? सेकेंड टर्म को अपन A2 भी बोलते हैं। थर्ड टर्म को अपन और क्या बोल सकते हैं? A3 भी बोलते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? ए में जुड़ेगा डी। थर्ड टर्म हो जाएगी ए में जुड़ेगा एक और डी, तो 2D आ जाएगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। ए में जुड़ेगा 3D। फिफ्थ टर्म क्या होगी? A5। ए में क्या जुड़ेगा बताओ इसमें? 4D। अब आप बताइए मुझे 20th टर्म क्या होगी? A20 क्या होगी? बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, जो 10th में सबने पढ़ा भी है, जल्दी से जवाब दो। इसका बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया, A+19D करेक्ट। तो बताइए मुझे, लेट से A15 कितना होगा? A50 कितना होगा?
ए 99 कितना होगा, जल्दी से बताओ तीनों का आंसर। ये ए प्लस 14D होगा, इसमें बस एक माइनस हो रहा है, ए प्लस 49D होगा, ए प्लस 98D होगा। तो बताइए ए nth का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म बताइए क्या होगा nth टर्म का फॉर्मूला, जल्दी बताओ बेटा, फॉर्मूला क्या होगा nth टर्म का, जल्दी बताइए। छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो सब चीजें वैसे तो। ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, वेरी गुड। इसको बहुत बार लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट सबसे आखिरी होती है, तो उसको एल से भी लिख देते हैं, लिखने का तरीका है बस, ठीक है। सबको क्लियर है यहां तक चीजें, कोई प्रॉब्लम? चलो यहां तक क्लियर है, एक बार क्लियर तो कर दो, यस यस प्रोफेसर, फटाफट से कर दो, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सिंपल है। चलिए अब निकालेंगे सम ऑफ द nth टर्म, ठीक है, रेडी हो? आप देखना मुश्किल नहीं, इजी है। सम ऑफ n टर्म्स, ये कैसे निकाला जाता है, ये ऐसे निकाला जाता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। इसके पहले कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना। A1 क्या होता है, A, A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी, A3 हो जाएगा A प्लस 2D, A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D प्लस AN तक A प्लस n-1D। तो A कितनी बार जुड़ेगा, 1 2 3 4, n टाइम्स n जुड़ा, A जुड़ा, तो हो जाएगा n टाइम्स, या ऐसा इसको ऐसा कर दे, A प्लस A n टाइम्स प्लस D 2D 3D से लेकर n-1D तक, ऐसे ऐड करा इनको अपन ने। अब देखो बेटा ध्यान से, n टाइम्स ए जुड़ा तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ ए प्लस, इसमें से d कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 1 प्लस 2 प्लस n-1 तक। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख, वी नो दैट क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n तक का जो सम होता है, n-1 प्लस n तक का जो सम होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। देयरफॉर इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n-1 तक करेंगे अगर, तो ये n इंटू n प्लस 1/2, ये प्लस n उधर ले गया, माइनस n, इसको सॉल्व करोगे तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होके एलसीएम लेके करेंगे, n स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाई हुआ दोनों में, और यहां -2n, n स्क्वायर माइनस n/2, तो ये जो सम निकल कर आएगा अपने पास में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेकर n-1 तक का, वो आ जाएगा n इंटू n-1/2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। नोट कर लो बेटा एक बार फटाफट से, जल्दी 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 से नोट कर लीजिए। रिपीट कहां पे रिपीट करो, कौन सी स्टेप समझनी है बताओ। देखो एक बार फिर से अपन एक एक स्टेप देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार नीट पेपर में ये प्रूफ हो चुका है, तो ध्यान से देखिए इस चीज को। एन टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी एन तक की टर्म्स जोड़ोगे, ठीक है,
बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करोगे, सारे ए वाले, फर्स्ट टर्म क्या होगी ए, सेकेंड टर्म होगी A2 A+D A+2D A+3D, ऐसे चलते जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऐसे आखिरी टर्म तक A+n-1D, जब जोड़ोगे ए ए ए ए ए कितनी बार जोड़ेगा, n टाइम्स, तो Na हो जाएगा। जैसे 2 2 2 2 2, यही तो मल्टीप्लाई होता है, n टाइम जोड़ो मतलब n टाइम्स ए हो गया। डी को जोड़ रहे हैं, डी कॉमन ले लिया, 1 2 3 4 से n-1 तक। इसकी वैल्यू अपन ने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से निकाली, जब 1 से लेके n तक की टर्म्स जोड़ दे तो उसकी वैल्यू n इंटू n+1/2 होती है। अच्छा, अब यहाँ n की जगह n-1 भी रख सकते हो, यहाँ तक जोड़ना है तो भी यही आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास दो इक्वेशन आई। एक सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, आराम से देखिए। Sn की वैल्यू ये आई है और इसकी वैल्यू ये आई है, पुट कर दो। Sn आ जाएगा क्या, n टाइम्स ऑफ a प्लस d इंटू, ये जो वैल्यू निकाली आपने, कितना हो जाएगी वैल्यू, n इंटू n-1/2। इसको जब सॉल्व करोगे, n दोनों में से कॉमन आ गया, एलसीएम लेना पड़ेगा 2, और नीचे 2 मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स तक का। अब फिर से देखना ध्यान से, क्या सर ये प्रूफ आना चाहिए, प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट। प्रूफ आपको 10th में भी इसका प्रूफ नहीं करवाया होगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं बिना प्रूफ करे यूज मिनिमम चीजें करता हूं। सर मैं लेक्चर के बीच में हूं, क्लास के बाद कॉल करता हूं आपको। चलिए आराम से देखिए, 10th क्लास में हुआ था नहीं आता डेरिवेशन। प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट पहले लिख दिया बेटा आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्या है वो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं बेटा। प्रूफ में अपन बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब एपी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। सम ऑफ nth टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपने 10th क्लास में यूज करा है। इसको n/2, इसको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिखते हैं, a+l भी लिख देते हैं। ये आपने स्टडीड इन 10th क्लास। क्या आपने ये पढ़ा है 10th तक या नहीं पढ़ा है बताइए। ठीक है भैया, आपका सिलेबस अब कुछ नहीं, इस बार में नीट पूरा आउट ऑफ सिलेबस आया था ना, तो सिलेबस की सारी बाउंड्री तोड़ दी है एनटीए ने। तो आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप सिलेबस सिलेबस नहीं चला सकते हो, क्योंकि सिलेबस तोड़ दिया है, पूरा सिलेबस तोड़ फोड़ के दिया है इस बार पेपर, है ना। तो आप कुछ नहीं कर सकते इस साल, आप पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। या आपने पढ़ रखा है, अपन सिर्फ इसको एक्सपांड करके दो नई चीजें आपको ऐड करवाऊंगा इसमें मैं। एक पैटर्न ये देखिए, पहला पैटर्न 1+2+3+4 प्लस n तक की वैल्यू होती है n इंटू n+1/2। यह भी आपको केमिस्ट्री में काम आएगी, 12th में फिजिक्स में काम आएगा। और सम ऑफ ऑड नंबर्स 1+3+5+7+9,
या इसको से बोले सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। 1+3+5+7+9 एन टर्म्स तक ये होता है एन का स्क्वायर। करके देखते हैं एक बार, मुझे भरोसा क्यों कर रहे हो। चलो 1+3 देखो कितना आ रहा है, 1+3+5 करके देखो कितना आ रहा है, 1+3+5+7 करके देखो कितना आ रहा है, 1+3+5+7+9 करके देखो कितना आ रहा है। आप अपने आप ट्राई करो। 4 आ गया, 5+3 8 और 1 9 आ गया। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। देखो 2 जोड़ी 2 का स्क्वायर, 3 ऑड टर्म्स जोड़ी 3 का स्क्वायर। 1 से स्टार्ट होगा हमेशा, 1 3 5 7 ये जोड़ोगे 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर देखो आप खुद आया, 1 3 5 7 9 जोड़ो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। 5 का स्क्वायर, ये आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है ना, जो अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का प्रॉपर, उसमें बड़ा काम आता है। +7 +9 +11 कितना आएगा जल्दी से बताओ, ये जल्दी बताओ क्या आ रहा है, ये जल्दी बताओ। क्या आपको पैटर्न दिख गया बेटा? 1 2 3 4 5 6 6 फर्स्ट 6 ऑड नंबर जोड़ दिए। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। बड़ा इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये कितना आ जाएगा 36, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। डन, सबको क्लियर है बच्चों? बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो डन 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 डन, सबको डन 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 है, ठीक है डन, रेडी हो? चलिए बहुत सही, ये नॉलेज चाहिए था, इसे कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके ऊपर 5 स्टार लगाएंगे अपन, 5 स्टार देंगे इसको। ईट 5 स्टार, डू एवरीथिंग 5 स्टार करेंगे। जल्दी से लिखिए बच्चों, ठीक है। फिर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। जल्दी बताओ, लिख लिया? ठीक है फटाफट से कर दीजिए। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेडी हो? वेरी गुड। प्रूफ एक्सप्लेन आपको चाहिए तो बेटा इफ यू वांट मैं प्रूफ के अलग क्लास ले लूंगा, ठीक है। इस क्लास में कराऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, 1 घंटा चला जाएगा, कुछ आगे मतलब ही नहीं रहेगा। 10th तक ये पढ़ा देते ना जनरली, 10th तक हो जाता है, तो मैंने बहुत एक्सप्लेन नहीं करा, क्लियर, ठीक है। अपन मेन फिजिक्स में एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो 10th तक पढ़ा ही चुके हैं एक बार। अपन ने एक बार और अच्छे से कर लिया, एक बार प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला ये कैसे आया, आप इसको भी इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो। देखो चलो ये आपको अभी क्या भी निकलवा के दिखा देते हैं इसको। चलो रेडी हो? पहले 2 3 क्वेश्चन करें, पहले ये क्वेश्चन करिए चलो, या पहले डिराइव करवाओ। चलो क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन कर लो, फिर डिराइव करवा देता हूं मैं, ठीक है। 3 6 9 12 15 से 120 तक का सम ऑफ द सीरीज बताना, बताइए क्या होगा, ठीक है। हाँ, इवन नंबर का कोई ऐसा खास पैटर्न नहीं बनता है, ऐसा बनता है 2n² बन जाता है वो पैटर्न। इवन का पैटर्न बनता है 2n², डबल हो जाता है इसका, और वो काम नहीं आता इसलिए बता नहीं रहा हूं मैं वही पढ़ा हूं जो काम आता है। चलो इवन का पैटर्न देखना तो देख लो। चलो इवन का पैटर्न चाहिए तो बता देता हूं क्या होता है, उसमें भी बनता है सम ऑफ n इवन नंबर्स। टू +4 +6 +8 +10 से लेकर n टर्म्स, ये हो जाता है 2n²। पैटर्न बनता है, काम ज्यादा ये आता है। चलिए पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे ये रहा, 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करिए सॉल्व करना, ठीक है। फॉर्मूले लिख लेना सबने, अगर फॉर्मूले लिखे तो लिख दो यस प्रोफेसर, प्रोफेसर डन, यस प्रोफेसर, थम्स अप दे दो प्रोफेसर को एक फटाफट से। काले दिल बना दो, काले दिल बना दो, काले दिल मतलब लिख लिया तुमने अच्छे से पूरा का पूरा। सवाल करिए, फॉर्मूले देख देख के कर सकते हो, अभी आज याद कर लेना, कल से नहीं दिखेंगे, ठीक है। आज देख लो। चलिए 40 देखते, 40 कैसे आएगा, सब निकालना है बेटा।
पहले तो अपने को n नहीं पता तो n निकालना पड़ेगा। दो तरीके करने के, मेथड वन, इनफैक्ट तीन तरीके करने के। मेथड वन ध्यान से देखना, मेथड वन क्या है। 639 ये इस तरीके से, nth टर्म या लास्ट टर्म क्या दे रखी है 120 इस ए चलो पहले देख ले, ए क्या है 3 है, डिफरेंस क्या है 3 का डिफरेंस है, लास्ट टर्म दे रखी है 120। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 120 करेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा बताओ, डी भी है 3। अब सॉल्विंग कैसे होगी, पहले ये 3 इधर आएगा, 120 माइनस 3, 3 इंटू एन माइनस 1, 3 से डिवाइड कर देंगे, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें 117, 3 इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 इधर चला जाएगा नीचे, 117/3 कितना आएगा, काट के देखो, 3 3 जा 9, 27 बच रहा है, 3 9 27, 39 आ गया बेटा। एन आ जाएगा, एन माइनस 1 आया 39, एन आ जाएगा 39 प्लस 1, इतना हो जाएगा बेटा, एन आ गया 40। खत्म नहीं हुआ सवाल। सम ऑफ एन सी, सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी और कुछ नहीं करना। देखो n क्या आया आपका 40, 40/2, 2 टाइम्स ऑफ a क्या है 3, n क्या आया 40 माइनस 1, 39 का लिख दो डायरेक्टली इतना, तो डी भी क्या है 3, 40/2 काटो 20 आ जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 39 3 जा कितना हो जाएगा, 39 3 जा 9 3 जा, ये तो 117 आ जाएगा फिर से शायद, देखो 9 3 जा 27, हाँ 117 ही आ रहा है। 20 इंटू 6 प्लस 117 करो कितना आ जाएगा, 1 2 3 2 4 6 0 आपका आंसर आ रहा है। आंसर है 4th। आया बेटा, काफी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड, शाबाश, समझ में आया। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखो सिंपल है तो मुश्किल नहीं है। मेथड 2, इसमें n निकाल लोगे आप टेबल से, डिवाइड कर दो, ये आपको टेबल दिख रही है, देखो टेबल दिख रही है तो बहुत इजी हो जाएगा करना। देखो ध्यान से टेबल से देखो, 3 की टेबल में 40 3 को डिवाइड करो 120 से, 40 आ रहा है डायरेक्ट, 120/3 डायरेक्ट कर दिया, टेबल बन रही है ना। टेबल नहीं बनेगी तो बताऊंगा क्या करेंगे। n आ गया 40, पैटर्न में दिख गया। और सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, 40/2 फर्स्ट क्या है टर्म 3, लास्ट क्या है 120, कर लो, काटो 20 इंटू 123 120 120 सॉरी 20 इंटू 123 2460 आ गया। तो आप नॉर्मल से भी कर सकते हो, यू कैन यूज द पपी मेथड ऑल्सो, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है। सर ये हर जगह लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ टेबल्स में लगता है बेटा, जब टेबल दिखती है तो, नहीं तो क्या कुछ लगता है, तब भी कुछ लगता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उस चीज में, बता दूंगा वो भी कैसे लगाते हैं। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ, बताओ सिंपल है, कुछ मुश्किल तो नहीं है, जल्दी बताओ बेटा, किस किसने ऑलरेडी इस मेथड को यूज करा, जल्दी बताओ। इजी तो, मुश्किल तो नहीं लगा कुछ भी, बताओ इजी है, बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है, नहीं तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12, तो 40 एन डायरेक्ट 40 आ गया, तो बहुत थोड़ा फास्ट हो जाता है इससे और कुछ नहीं। ठीक है, ऑल सेट ऑल क्लियर, यस या नो बताओ। एक और क्वेश्चन करें, इससे भी पॉपी मेथड लग जाएगा फटाफट से। 5 10 15 20 500,
अच्छा पप्पी का नाम मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ, पप्पी मेथड, वो पप्पी मेथड नहीं बोलेंगे, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, तो लेट्स चेंज द नेम, कुछ अच्छा सा नाम बताओ, कुछ मैथ, क्योंकि अपन बेसिकली मैथमेटिक्स कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो कुछ मैथ्स टाइप नाम होना चाहिए, कुछ मैथ्स का कुछ मेथड, प्रोफेसर मैथ्स मेथड, बीएमएम इस टाइप का कुछ नाम होना चाहिए, ठीक है, या तो प्रोफेसर कंसेप्ट बीसी प्लस, इस टाइप का कुछ, इस टाइप का कुछ नाम हो सकता है, देखते हैं, बताइए। अब अगला सवाल करके बताइए फटाफट से, देखो देखिए जरा, 95% क्लियर, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो, 4% ही, भैया 10वीं में पास कैसे हो गए, ये तो 10th के बच्चे कर लेते, 10th के बोर्ड वाले। चलो फटाफट से देखो, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, लास्ट टर्म क्या है 500 है, एन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 500/5 कर दो, फाइव हंड्रेड बाय फाइव कर दो, क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, सम निकाल लो एन टर्म्स का, n/2 a+l, चलिए 60 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट से बताइए क्या होगा, बहुत सिंपल सवाल है, फटाफट से हो जाएगा, जल्दी तो जल्दी तो जल्दी बताओ बेटा। इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बहुत इजी, फटाफट से करेंगे। तो 100/2, 5 + 500, सिंपल है, मुश्किल नहीं, ध्यान से देखो, 50 इंटू 505, 5 क्या होता है 25, 25250 करीब आंसर आ रहा है, जीरो भी है ना एक बेटा, तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एक जीरो बच जाएगा, आंसर क्या आ रहा है इसका बेटा, फर्स्ट ए आंसर है, फटाफट से कर लो, सिंपल सवाल था, इजी है, चलिए देखिए, कुछ अच्छा सा नाम क्लिक नहीं कर रहा है मेरे को, अभी अपन इसको लिख लेते हैं, मैथ्स का एक अच्छा कंसेप्ट है, एन निकालने का एक बहुत फास्ट तरीका होता है, L-A, L-A अपॉन A+1, बहुत फास्ट निकलता है इससे, यह वैलिड एवरीवेयर, हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा, इसमें भी लग रहा है देखो, 500 - 5/5+1, तो इसमें तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, 100 - 1+1, 100 आ जाएगा, 5 से दोनों कट जाएंगे, पर वरना वैलिड थ्रू आउट यूनिवर्स, ऐसे सवालों में जिसमें एन निकालना होता है ना, बहुत फास्ट निकल जाता है, ये माइनस, ये अपॉन, ये +1 कर देना चाहिए, बहुत, टेबल्स वालों में तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, टेबल्स में तो डायरेक्ट, अगर टेबल चल रही है तो डायरेक्ट हो जाता है, चलिए देखिए 30, अब ये होमवर्क है, ये तो डायरेक्ट टेबल, फिर टेबल आगे नहीं, टेबल नहीं है बेटा, देखो 30 45 15 का डिफरेंस है, ए है 30, डी है 15, ठीक है, या सुनो, इसको भी नहीं यूज करते अपन, फुल मेथड यूज करेंगे, इसको भी मत लिखो, मैं कल लिखवाता हूँ डिटेल में मेथड, फटाफट देखिए, इसमें आपको फिर से एन टर्म निकालते हैं, पूरा फॉर्मूला आगे सॉल्व करो, चलो, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 30, डिफरेंस है 15 का, लास्ट टर्म है 3000, चलिए लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, A+N-1 × D, निकाले फटाफट से,
3000 इज 30 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 15 है, 30 से माइनस होगा, -30 इज n-1 इंटू 15, कितना आ रहा है बेटा ये 2970/15 इज इक्वल टू n-1। काटा बेटी चालू करें, 15 1 जा 15 या 3 से काट देते हैं, पहले 3 से काटते हैं, 3 5 जा 3 कितनी बार जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 9 जा 27, 0 बच जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5 49 बचेगा, 5 9 जा 45, फिर 4 बच जाएगा 40, 198 आ रहा है। तो n-1 आया 198, n आ जाएगा 199। सम ऑफ nth टर्म्स निकालें, n/2 इंटू a प्लस एल, क्या हो जाएगा जल्दी से देखो, 199/2 30 प्लस 3000, 199/2 3030, काटो 2 से 1515, 199 इंटू 15 का स्क्वायर 225, सॉरी 1515 एक ही नंबर है। 1515 को मल्टीप्लाई करेंगे 199 से, करते हैं मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, एक क्रॉस हो जाएगा, फिर 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, डबल क्रॉस 1 5 1 5, ऐड कर लो 5 9 9 18, 1 कैरी चढ़ा, तो इनके और 9 9 18 और 1 19 और 5, 19 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 24, 2 कैरी चढ़ा, अरे तो बड़ा है, काफी बड़ा नंबर जा रहा है। फिर कैसे करेंगे, 9 9 18 टू 21, फिर क्या जाएगा 9 9 18 और 220, 301485, लेंदी। नीट प्लस क्वेश्चन, क्लियर है बच्चों, बताओ। इस सवाल में कुछ टफ नहीं था, बस मैथमेटिक्स था, ठीक है, इस सवाल में बस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल था। तो ये है नीट प्लस मैथ्स, नीट प्लस प्लस क्वेश्चन, ठीक है बेटा, या इसको नीट एडवांस क्वेश्चन बोले, पर नीट एडवांस, ये नीट का एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, वी हैव टू डू नीट एडवांस क्वेश्चन ऑल्सो क्लास में। क्लियर है बच्चों बात ये। अच्छा ये अब मैं क्लास में इंक्लूड करूं अब से, आप सब एग्री करते हो। मैंने अब ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इस बार का पेपर में आपने देखा होगा कैलकुलेशन बहुत आई थी, डेसिमल में भी पॉइंट के दो, एक डिजिट दो डिजिट तक बहुत था, ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, पता है इस बार 1.6 1.8, मतलब आप डेसिमल में भी अप्रोक्सीमेट नहीं कर पा रहे, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है दो दो वैल्यूज तक। इतना मैथमेटिकल पेपर आज तक कभी नहीं आया था, इट वॉज द टफेस्ट पेपर ऑफ नीट। और आप लोगों की किस्मत मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं कि आपके टाइम पे भी इजी आएगा। तो अब से नीट एडवांस आयल ट्रिक नहीं थी, एसएन है, वो है L माइनस ए बाय ए, नहीं है बाय डी है, सॉरी +1, ये है वो। अगर आपको चाहिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचेगा आपका, है ना, टेबल्स वाले क्वेश्चनों में लग जाता है बहुत फास्ट अपॉन है, बाकी तो ऐसे कर सकते हो आप चाहो। इट इज वैलिड थ्रू आउट, हर जगह पर है ये वैलिड, वो अपॉन में गलती से मैंने ए बोल दिया था डी की जगह पर, ठीक है, ये होता है, कुछ नहीं, इसको ही रीअरेंज करके बनाया था, देखो इधर ए माइनस करा, डी नीचे ले गए, +1 करा, इसी को रीअरेंज करके बनाया है। अगेन आपको करना पड़ेगा एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। आंसर है इसका सी। तो लास्ट वाला था, ये वाला है, पोल आखिरी वाले के लिए था शायद, है ना,
ए आंसर होगा लास्ट वाले का। लास्ट वाले का पोल है ना ये, पोल ही फुसफुस हो गया। चलो बेटा आपको ये बना नहीं बनाओ सेकेंडरी है, क्या आपको मेथड समझ में आया, क्या आपको समझ में आया मैथ्स कैसे करना है? ठीक है, रेडी हो भाई? डनाडन 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 क्लियर है? आपको इस तरीके से पेपर में भी सवाल आ रहे हैं अपने को, अब वो एक एक मिनट के सवाल नहीं, चार चार मिनट के सवाल भी करने पड़ेंगे बेटा। चेंज हो गया है पैटर्न, नीट नहीं नीट एडवांस पढ़ेंगे अपन अब, ठीक है? नीट के सवाल एक दो करे, अब नीट एडवांस सवाल करे अपन ने, ठीक है बच्चों? एडवांस करवा ले, नीट के थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, इस लेवल के सवाल करने की आदत तभी से डाल लो। हो सकता है क्लास में एक सवाल कम समझ में आए, दो बार घर पे फिर से करना पड़े, पर अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो ये करना पड़ेगा। ब्रो कोड बेटा ब्रो कोड नहीं रख सकता मम्मी पापा तुम्हारे देख रहे हैं, तुमको नहीं पता और मम्मी पापा को पता होगा क्या है ब्रो कोड, है ना? तो नहीं रख सकते ना। देखिए जरा, अरे ये पोले काम नहीं कर रहे यार, पोल फुसफुस हो गए। फिर से करे रिकनेक्ट कर लेते हैं सेकंड। अरे नहीं रे, नहीं चाहिए नया वर्जन मेरे को, बस मेरा पोल चला दे भाई। टक 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 टक। चलिए आगे बढ़े लेक्चर में। एक छोटी सी चीज और करके दिखा देता हूं, फटाफट से देख लो बेटा। सेम वे में आप इसको 1+2+3+4+ से लेकर n तक करोगे, ठीक है? निकाले इसका सम का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। डिफरेंस क्या है? 1। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 रख दो, n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी भी 1 है। n/2 2-1 प्लस n इंटू n प्लस 1/2 ऐसे निकल कर आता है बेटा। सेम वे में बचे हुए भी आप प्रूव कर सकते हो, 1+3+ ऐसे करोगे तो डी को 2 लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है? चलो स्टार्ट करें फाइनली। बेसिक मैथ्स बेसिक मैथ्स का जो अपना अप टू इसको बोलते लेवल 0 हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, लेवल 0 बेसिक मैथ्स का हो चुका है बेटा, ठीक है? लेवल 0 हो चुका है बेसिक मैथ्स का। अब चालू होगा प्रॉपर, अब से चालू होगा आपका, मेरे 10 लेक्चर बोलते हैं बेसिक मैथ्स के, 5 लेक्चर और लगेंगे। अब नीट मैथ्स जो होगा, ठीक है? अब अपन क्या पढ़ेंगे एक्चुअल में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने को पढ़ना होता है, वी विल स्टडी ट्रिगोनोमेट्री। अब आएगा मैथ्स का, अब तक 10th के लेवल का मैथ्स का बेटा, अब आएगा लेवल नीट प्लस, जो नीट में यूज में आता है। इसमें आज स्टार्ट करेंगे अपन ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो, फिर आता है कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, फिर आता है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये होता है आपका 12th का मैथ, अपना सॉरी नीट प्लस मैथ्स, ठीक है? चलिए सायरन बजना चालू हो गए हैं, वेरी गुड। रेडी हो भैया ट्रिग्नोमेट्री के लिए? सब लोग रेडी हो? एक बार फटाफट से यस कर दो, यस नो फटाफट से कर दो बेटा, सब रेडी हो ट्रिगोनोमेट्री के लिए? अब आज स्टार्ट हो रहा है ट्रिगो, ठीक है? 3 दिन ट्रिगो चलेगा, ये हफ्ता पूरा ट्रिगो करेंगे अपन, आज कल परसों 3 दिन ट्रिगो होगा, नेक्स्ट वीक है मैथ्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? रेडी हो? वेक्टर तो अपने आप में पूरा चैप्टर है बेटा, वेक्टर इज नॉट मैथ्स, मतलब मैथ्स ही है, पर इट्स अ सेपरेट चैप्टर, पूरा 6 लेक्चर का चैप्टर है वेक्टर। चलिए
आपको ट्रिगो से प्यार मैं करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। समझते हैं होता क्या है बेसिकली, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट रेशो, ठीक है। तो देखो क्या करा गया, स्टार्टिंग, दुनिया की स्टार्टिंग मतलब ट्रिग्नोमेट्री की चालू शुरुआत हुई थी राइट एंगल ट्राइंगल से। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले देखिए नॉमेनक्लेचर करना सीखते हैं, ठीक है। हमेशा क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा एक एंगल को थीटा बोलते हैं। जो भी आपका एंगल ले रहे हो आप, थीटा आप जो चाहे ले सकते हैं। याद रखना, जो बड़ी साइड होती है 90 के अपोजिट, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटिनस। ये साइड क्या होती है, हाइपोटिनस। थीनस लिख दिया, टीनस को हाइपो लिख देते हैं, हाइपोटिनस, हाइपो जाओ, ठीक है। थीटा के जो साइड अपोजिट होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो थीटा और हाइपोटेनस के और थीटा के साथ जुड़ी हुई ये वाली साइड होती है, इसे बोलते हैं बेस। ये खड़ी वाली आड़ी वाली नहीं होता बेटा कुछ भी, है ना। चलो बताइए, इससे परपेंडिकुलर क्या होगी, जो थीटा के अपोजिट है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो थीटा के पास वाली है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, बेस। चलो समझ में आया बच्चे, बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई। थीटा के अपोजिट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। थीटा के अपोजिट याद रखना, ये नहीं होता ये खड़ी वाली आड़ी वाली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गया, ये कुछ नहीं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। थीटा के अपोजिट पर थीटा ये ले लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। कंसेप्ट पे ध्यान दो, ट्रिक 6 पे ध्यान नहीं देना है। नीट फुल्ली कंसेप्ट पे आई है इस साल, ठीक है। तो कंसेप्ट बढ़ाओ, समझो ध्यान से। ये अब तक चल जाता था तुम्हारा खड़ी हुई परपेंडिकुलर, बैठी हुई बेस, नहीं, ठीक है। याद रखना, प्रॉपर ढंग से करो, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन नीट में मैथ के बेस्ड आया बेटा इस साल भी। बेटा फिर बता रहा हूं, ये साल मैथ्स पे ध्यान देना है। मैथ्स नहीं आएगा अटक जाएगा नीट, कंसेप्ट भी धरे रह जाएंगे। पूरा मैथ्स पेपर था इस बार तो। क्या समझ में बेटा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होती है। सबको ये समझ में आया बात, क्लियर है, इजी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से देखो बेटा, अब चालू करेंगे सब रेशियोज के बारे बातें। और रेशियो पे आज कल की डीपीपी फुल रेशियोज और इनके ऊपर ही आने वाली, काफी बढ़िया डीपीपी आएगी कल के लेक्चर की, ऑलरेडी बना दी है मैंने। चलिए, तो बेसिकली 6 रेशियोज निकाले गए, ठीक है, अलग अलग। एक अपन ने क्या बोला यार कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इनमें जो अलग अलग साइड्स के रेशियो हैं, ये थीटा है तो इसे परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस बोल रहा हूं। तो इन सबके नाम दे दिए। पहला आया साइन, फिर आया कोसाइन, फिर नाम दिया टेंजेंट, फिर आया कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। ये नाम थे 6 रेशोज के, अलग अलग रेशो का है। साइन ऑफ थीटा, फिर ये तो हमने सुने हुए ही नहीं है, आपने इनके शॉर्ट फॉर्म सुने होंगे बेटा। साइन को शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखते हैं, SIN, साइन थीटा। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं टेन और थीटा लगा देते हैं, थीटा सब में लगेगा, इधर भी लगेगा। कोसेकेंड के फुल शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा लिखते हैं। सेक के शॉर्ट फॉर्म में सेकेंड के में सेक थीटा बोलेंगे, और कोटेंजेंट को कॉट थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये फुल फॉर्म बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार थियोरेटिकल सवाल आ जाता है। द कोसेकेंट ऑफ दिस लाइन वाज इस तरीके से, ठीक है। जैसे रोटेशनल में एक सवाल बनता है, कोसेकेंट ऑफ द रिवॉल्विंग एट दिस पॉइंट, तो कोसेकेंट लिख देते हैं, तो कंफ्यूज होता है ना, कोसेकेंट मतलब कोसेक बोल रहे हैं। ऐसे सवाल बन जाते हैं, मैं ही दूंगा अभी, देखो नीट प्लस प्लस लेवल आएगा। चलिए, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब ये रेशियोज याद करने पड़ते हैं बेटा, ऐसे तो आपने याद करे होंगे। कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये बचे हुए तीनों इनके उल्टे चलते हैं।
साइन का उल्टा अपोजिट होता है कोसेक, सेक होता है इस कॉस का अपोजिट, और कॉट होता है टेन का अपोजिट। इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है जो शायद आप लोग कई बार यूज कर चुके होंगे, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। PBPHHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यूज करा होगा आपने। तो ये अपने आप वैल्यू रहती है साइन की, कॉस की, टेन की। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे बेटा क्लियर है बात? तो सर आपने सच बोल दिया बेटा, मतलब मैंने नहीं बोला, मतलब मैं तो सालों से ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता। चलो देखिए इधर, ध्यान से देखो अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, जय मिशन सिंदूर, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आइए देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा बदल दिया मैंने। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले भी है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, और बहुत सारे जिस जो निमोनिक बनाए बना लो आपके हिसाब से। याद है कि नहीं, इतनी बात है। और उसका उल्टा हो जाता है ये वाला, कोसेक, सेक और कॉट। उधर इधर से देखोगे तो कोसेक, सेक और कॉट। सबको क्लियर है बच्चों? ये डायरेक्ट डायरेक्ट बात है। अरे बोलो भाई, क्लियर है? पक्का बताओ, कोई प्रॉब्लम बताओ। हम्म। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। सिंपल सवाल, पहले डायरेक्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ पी। 30 डिग्री दे दिया है। अच्छा, आपको साइन कॉस की वैल्यूज भी याद करवानी पड़ेगी मेरे को, है ना। अगली चीज जो थी आपकी टेबल थी, जो 10 तक आप यूज कर रहे थे। साइन, कॉस और 10 की वैल्यूज। ये आप ऑलरेडी करते आ रहे हो बेटा। आपको अगर नहीं याद है तो आप फिर नोट कर लीजिए, याद होना चाहिए। सिंपल सी टेबल थी। क्या आप लोगों ने ये टेबल बनाई है सबने? 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60, 90 तक की टेबल। क्या आप लोगों ने जीवन में कभी पढ़ा है या सब भूल चुके हो? मुझे नहीं पता पढ़ा है या भूल गए हो। मुझे लग रहा है सब कुछ भूल गए हो तुम लोग। भूल गए ना सब कुछ? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। भूल गए हो, याद है? सब कुछ भूल जाते हो तुम, है ना, कुछ भी याद नहीं है। फटाफट देखिए, सिंपल गेम है, मुश्किल नहीं, ध्यान रखो। रूट में बाय 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। डायरेक्ट खत्म है, ज्यादा मुश्किल नहीं कुछ भी, ठीक है। देखो, ये हो जाएगा 0, 1 का रूट 1, 2 का रूट क्या जाएगा 1/2, यह जाएगा 1/2, तो 1/√2। ये √3, नीचे 4 का √2 बाहर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कॉस में उसी को उल्टा चला देते हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। वही सिंपल सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। और 10 क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं साइन अपॉन कॉस से। tan थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, डिवाइड करें 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2, देखो 1/2 और √3/2, 2 काटो 1/√3 बचेगा, सेम सेम डिवाइड हो जाएंगे, 1 √3 2 कट जाएगा, डिवाइड करो, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अगेन मैं बोल रहा हूं ये अप टू 10 तुम अच्छे से कर चुके हो, वैसे तो एक रिवीजन करवा दिया, आई होप याद है आपको ये चीजें, क्योंकि सबका इस्तेमाल होगा, और याद नहीं है तो क्यों नहीं है बे, नीट की तैयारी करने आया ना, 10th कैसे पास किया तूने, ओए कि याद है या नहीं है, भूल गए सब कुछ, ठीक, याद रखो बेटे, बहुत काम आएगा, अभी बहुत काम आने वाला है, ठीक है, याद रखो बेटा 1/√2 को √2/2 भी लिखते हैं ना, ये अलग अलग है, 1/√2 को √2/2 भी लिखते हैं, सेम ही होता है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए। चलिए अब सवाल करने के लिए रेडी है सब लोग, चलिए बताइए, फाइंड वैल्यू ऑफ पी, हिंट दे रहा हूं मैं, tan थीटा होता है क्या, थोड़ा सा पेन पतला कर रहा हूं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अगर नहीं याद है तो हिंट है। चलिए बताइए कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल सवाल है, फटाफट से बताइए, 60 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। देखो आपको क्या निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी परपेंडिकुलर, ये निकालना है, ये दे रखा है, tan 30 कैसे निकालो, tan थीटा यहाँ पे क्या 30 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बेस क्या दे रखा है 8, tan 30 क्या होता है 1/√3, p/8, 8 इधर आ जाएगा, 8/√3, सिंपल था ये तो बहुत ज्यादा सर, बोलो भैया ये भी आया नहीं आया, सिंपल सवाल था यार बिल्कुल, ये तो है ना, थोड़ा सा लेवल ऊपर करे, जल्दी जल्दी बताओ, अरे ये तो सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है, वो 6 रेशोज और ये वैल्यूज याद करनी, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आज की क्लास के लिए, इतना याद करके आ जाओगे तो आगे मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, ये नहीं करके आओगे तो आगे मैं पढ़ा ही नहीं सकता ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पता होना चाहिए पहला पेज, और ये 2 पेज आपके हों, इन्हें 2 पेज को करीब 4-5 बार लिख लेना, ठीक है, ये पता होगा तो मैं करवा पाऊंगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा आपको समझ में, ठीक है, यार ये पोल ही काम नहीं कर रहा, पोल फुसफुस हो जाते हैं बार 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 बार, फाइंड द एंगल एबीसी, आपको एंगल एबीसी ये थीटा निकालना है, ठीक है, आप बताइए यहाँ पे कौन कौन सी साइड दे रखी, चलो 30 सेकंड दूंगा बस, अब बहुत टाइम दूंगा तो पोल फेल हो जाता है, बताइए फटाफट से कौन कौन सी साइड दे रखी, जल्दी बताओ, कोई सी भी यूज कर सकते हो, तो तीनों दे रखी है, तो 2 से भी काम हो जाता, आपकी इच्छा जो यूज करना है करो, मैं tan थीटा यूज कर रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है ये बेस है, किसका tan थीटा √3 होता है, tan 60 होता है, सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल था ये तो, है ना, इजी है, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम, सिंपल है बिल्कुल इजी, चलो अब सवाल आएगा थोड़ा सा प्लस लेवल, नीट एडवांस क्वेश्चन, आंसर क्या था इसका 2 था, बी, बहुत बढ़िया 81% करेक्ट है, चलो नीट एडवांस सवाल,
मैथ्स का इस्तेमाल होगा, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर, मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है 7/3। 60 सेकेंड दे रहा हूं, जल्दी से जवाब देना है, सिंपल सवाल है, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, शाबाश। अपसेट कहाँ लग रहा हूँ भाई यार, थोड़ा सा अपसेट तो मैं हूं ना यार नीट का पेपर को देखकर, है ना। जो बच्चों से मेरे को उम्मीद थी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, थोड़े से नंबर कम आए उनके, जिससे उम्मीद थी 720 नंबर आएंगे, उनके भी 630 640 नंबर आ रहे हैं। थोड़ा सा अपसेट तो आदमी हो जाता है ना यार पूरे साल। तो पता है मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, उसके बाद भी पढ़ा रहा था लास्ट ईयर, तो मेरी इतनी हालत खराब थी। आई टुक लीव फ्रॉम, मैं क्लास लेने आया लेकर वापस चला गया, ऐसी हालत थी मेरी। रात रात भर 12 12 घंटे पढ़ाया मैंने, पूरे 12 12 घंटे सोता नहीं था मैं, इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, इसकी हद नहीं थी। तो यार बुरा तो लगता है ना यार, आपने इतनी मेहनत करी हो और आप सोच रहे हो बच्चों के 720 में से 720 के आएंगे, और रिजल्ट देख रहे हो तो यार 640 650 नंबर आ रहे हैं, तो अजीब लगता है ना यार। तो मैं तो मूड ही ऑफ हो गया पूरा का पूरा। चलिए बताइए कैसे करोगे सवाल को, चलिए देखिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 7/3 है। फिर इसको करके सॉल्व कर लो चाहो तो, इधर 3 मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ। 3 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 7 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर दो। 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, एक में नहीं होता, ब्रैकेट है मतलब दोनों में होता है, दोनों मल्टीप्लाई होगा। 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। आगे की सॉल्विंग बड़ी इजी है, कॉस को इस तरफ ले आओ, साइन को उधर ले जाओ, ये 3 कॉस थीटा में 7 कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, इधर 7 साइन थीटा में ये 3 साइन थीटा उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस, प्लस इधर आके माइनस। 10 कॉस थीटा आ जाएगा कितना, 7 माइनस 3 4 का साइन थीटा। टेन अपॉन में 4 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसी को तो टेन थीटा बोलते हैं। 10/4 काटो, 5 2 से कटेगा, 5/2। सिंपल था, टफ तो नहीं लगा, सिंपल है। अगेन भयंकर इजी सवाल था, कुछ मुश्किल नहीं था, पर मैथ्स लगेगा ऐसे सवालों में, ठीक है। देखिए कितनों का आया 17, मतलब आपने 10th की एनसीईआरटी मैथ्स की नहीं करी है, क्यों मक्कारी करते हो पढ़ने में, गंदी बात है बेटा। अभी समझ में आ गया। एक और इस टाइप का सवाल है, फटाफट से जान जवाब दो, होमवर्क दे रहा हूं, इसको सॉल्व करना घर पे अपने आप, फटाफट से कर लेना, ठीक है। घर पे करना सॉल्व, कर लोगे। एंड क्या होता है बेटा, 8 बजे तक क्लास है, एंड एंड एंड, एंड नहीं लिखा करो बंदर हो। चलो चलिए अब आते हैं अपन 11 12 की ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। 11th 12th या नीट का ट्रिगो पे अब आएंगे। तो बेटा अब तक जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी वो राइट एंगल तक लिमिटेड थी, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल के बाहर जाएगी। सर राइट एंगल के बाहर कैसे जाती, समझते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं, ध्यान से देखना बेटा। अब बात होगी क्वाड्रेंट्स की। तो अगर आपको पता हो एक्स और वाई एक्सिस से अपन टोटल कितने क्वाड्रेंट से बांटते हैं, एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट से बांटते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बताइए इस तरफ x पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे x क्या होता है, पॉजिटिव,
यहां भी x क्या होता है, पॉजिटिव, इधर x होता है नेगेटिव, इधर भी x होता है नेगेटिव। थर्ड में y की बात करें, y फर्स्ट में पॉजिटिव, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या आ जाता है बेटा, y आता है नेगेटिव, फोर्थ में भी y आता है नेगेटिव। अब देखना ध्यान से बेटा, इसमें जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं क्वाड्रेंट्स में बेटा, तो अपन क्या करते हैं, सेंटर ओरिजिन से एक पॉइंट तक लाइन बनाते हैं और ये एंगल को लेते हैं थीटा। ये होता है स्टार्टिंग लाइन, ये एंगल होता है थीटा। अगर थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक, क्लॉक से उल्टा, घड़ी ऐसे चलती है, ये उल्टा चला है, एंटी क्लॉकवाइज, इसे इस डायरेक्शन को अपन मानते हैं पॉजिटिव। थीटा होता है अगर क्लॉक जैसा, घड़ी जैसा, क्लॉकवाइज, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव। चलो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले देखिए ये थीटा है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाई जाती है, ध्यान से देखो बेटा। यहां से एक लाइन खींचते हैं यहां पर, अब इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो बेस हो जाएगी एक्स और परपेंडिकुलर हो जाती है वाई, हाइपोटेनस हो जाते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस, सॉरी मैं चिल्लाना नहीं चाहता, गलती से निकल गई आवाज, है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए थोड़ा नीचे ले आते ताकि विजिबिलिटी रहे। अच्छा ये आपको क्वाड्रेंट बताए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट होते हैं। देखो ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बेटा। ब्लैकआउट 10 मिनट का ही है ना, कितनी देर का ब्लैकआउट है, इट्स जस्ट ए 10 मिनट्स ब्लैकआउट ना, 10 मिनट का ही ब्लैकआउट है बस, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। चलो अभी उसकी बात करते हैं, पहले इधर देखो, सिंपल सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल है। अरे बेटा क्लियर है बात, फिर से देखेंगे इसको, फोर क्वाड्रेंट्स को। ट्रिग्नोमेट्री बेटा हेडिंग डालेंगे कॉपी में सब लोग, ट्रिगो इन फोर क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स। फोर क्वाड्रेंट्स के टाइम पे क्या होता है बेटा, जो अपना परपेंडिकुलर है वो बन जाती है वाई, जो बेस है वो बन जाएगा एक्स, हाइपोटेनियस बन जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो y अपॉन में हाइपोटेनस। इसमें y भी पॉजिटिव है, h भी, h तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर है ना, तो ये पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा की बात करते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, x अपॉन में हाइपोटेनस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। टेन थीटा की बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, y अपॉन में x, पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने वाली है, रेडी रहना। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि जगह हो जाए लिखने के लिए। ओके देखो बेटा ध्यान से देखना, अब चीजें टफ होने वाली है, रेडियो साहब, चलिए रेडियो साहब के साथ सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा।
इसको बहुत, मेरे पास तो बोर्ड है, आपको फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको फिर से लिखना पड़ेगा पूरा, मेरे पास तो बोर्ड है, मैंने कॉपी कर दिया, आप नहीं कर पाएंगे, आपको फिर से लिखना पड़ेगा, आप लोग लिखिए फिर से। चलिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई क्या होता है बेटा, वाई क्या होता है सेकेंड में, वाई होता है पॉजिटिव, एच हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट इस तरफ एक्स क्या होता है नेगेटिव, एच क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। टेन थीटा, वाई क्या है पॉजिटिव, एक्स क्या है नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, ध्यान से देखो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा बेटा, काटो हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें एक्स होता है पॉजिटिव, वाई होता है नेगेटिव, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, चाहो तो लिख लो यहां पे, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव, वाई क्या आ जाएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, एच हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आ गया, एक्स पॉजिटिव है, एच एक्स पॉजिटिव है, फिर से क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो अपन ने देखा क्या क्या पॉजिटिव आ रहा है, देखो ध्यान से, इसमें तो सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में क्या है, साइन पॉजिटिव है, थर्ड में क्या, इसको हाईलाइट कर लेना बेटा, थर्ड में क्या आया देखो, 10 पॉजिटिव आया, और फोर्थ में क्या आया बेटा, कॉस पॉजिटिव आया। तो अपन ने इसका एक शॉर्ट निमोनिक बना लिया याद करने के लिए, जल्दी लिखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा इसको, कि फर्स्ट में सब पॉजिटिव है तो बोलेंगे ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में क्या है, सिर्फ साइन पॉजिटिव, फिर सिर्फ टेन पॉजिटिव, फिर सिर्फ कॉस, ये लिख लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, नोट करने का टाइम दे रहा हूं, इसको नोट कर ले, इसका यूज क्या है अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, अब इसका यूज समझ में आएगा बेटा, अब बताएंगे इसका यूज क्या होता है, फटाफट से देखो, पहले ये नोट कर लेना बेटा, हर बार ऐसा करने नहीं बैठेंगे अपन, अपन इसको डायरेक्ट 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 निमोनिक से याद करेंगे, क्योंकि देखो अपन ने एक बार करके देख लिया ना, इसमें सिर्फ सब पॉजिटिव आते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव आता है, इसमें टेन पॉजिटिव आता है, इसमें कॉस पॉजिटिव आता है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रिगो है 4 डायमेंशन। अभी तक आप सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ रहे थे बेटा, इसका यूज अब पहले नोट करो फिर मैं समझाता हूं, जल्दी देखो बेटा, इसको नोट कर लो फिर मैं समझाता हूं, फटाफट से इसको नोट कर लें, नोट करके फटाफट से मुझे एक बार चैट पे बल्ले बल्ले दे दीजिए, तो मैं, आपने नोट कर लिया फिर मैं समझाता हूं, पहले नोट करवाना जरूरी है फिर समझते हैं इसको, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट 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 नोट कर लो, भैया मैं क्लास में हूं, मैं आधे घंटे बाद कॉल करता हूं, पहले नोट कर लो बेटा, नोट कर लोगे तो मैं समझा, नोट में रहेगा समझाना इजी होगा मेरे लिए, आप समझते हैं, कई बार चीजें मैं पहले नोट करवाऊंगा ताकि नोट कर लो फिर अपन समझते हैं इस चीज को क्या है ये, देखो ध्यान, सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, प्रॉब्लम क्या हुई, अब तक ट्रिगो में जो वैल्यूज थी एंगल की थी 30 40 60, ये सब ऐसी वैल्यू 45 चल रही थी, ठीक है, अब तक साइन 30 क्यूट क्यूट, इसको देवर ऑल क्यूट क्यूट वैल्यूज,
पूकी वैल्यूज, उसको मैं पूकी ट्रिगो बोलता था। सो पूकी पूकी वैल्यूज थी, पर अब ये पूकी वैल्यूज खत्म हो गई। ये वैल्यू सिंपल सिंपल थी, है ना। अब का जो ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना, अब अलग आएगा। अब तो बचेगा साइन 135 निकालो। ओ भैया, साइन 225 निकाले हैं। साइन 330 डिग्री निकाले। दिस इज नॉट पूकी ट्रिगो, ये सब पूकी पूकी एंगल्स थे, पूकी पूकी एंगल्स। अब चीजें पूकी से हट जाएगी, अब तुम्हें ये भारी भरकम वैल्यूज आएगी, और ये तुम निकाल नहीं पाओगे राइट एंगल से। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट यूजिंग राइट ट्राइंगल। नहीं निकाल सकते। अब ये वैल्यूज जो निकाली अपन ने, तो ये वैल्यूज देखिए, तो बड़ी अजीब वैल्यूज आ रही, देखो जैसे कि साइन 135 डिग्री होता है ऐसा, ये 135 डिग्री आएगा। साइन 225 डिग्री होता है ऐसा, यहां कहीं पे आएगा, ये 225 डिग्री आएगा। साइन 330 डिग्री होता है ऐसा, ये ऐसा पूरा एंगल 330 डिग्री आएगा। और ऐसे ऐसे भी आ सकता है, साइन 720 डिग्री, बताइए ये क्या होगा, ऐसा एक बार, और ये पूरा एंगल 720 डिग्री होता है। जलेबी भाई, अब ये सब आता है 11 12 में, और ये लगा ले लो राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल को लेकर बैठ जाओ अपने, राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ ना निकल रहा है इन सवालों में। तो अपन ने जो अब तक ट्रिगोमेट्री पढ़ा था वो सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ रखा था, जो ट्रिगोमेट्री था ही नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्री का पूकी ट्रिग्नोमेट्री था और कुछ भी नहीं था, जिसे 30 40 60 समझाना बड़ा इजी था। तो 10वीं तक के आसान होता है चीजें समझना, तो उसको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया था। अब वो नहीं चलेगा, अब ऐसे अजीब अजीब एंगल जाएंगे, तो इसके लिए प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ता है। तो प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री बोलता है कि जो अपन ने पढ़ा था साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये नहीं होता है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा, वो होता है y अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट, नॉट पूकी, दिस इज भूकी ट्रिग्नोमेट्री। अब अपन करेक्ट ट्रिगो पढ़ रहे हैं। करेक्ट फॉर्मूला साइन थीटा का, करेक्ट फॉर्मूला कॉस थीटा का होता है x अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा होता है y अपॉन में x, एंड x and y can be both positive and negative. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको नई ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई बेटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस वो सब पूकी था, वो सब गया। अब तुम बच्चे नहीं रहे, बच्चों तुमने अब बड़े हो गए हो, अब तुम अपग्रेड हो गए हो। अब नहीं चलेगी वो ट्रिग्नोमेट्री, अब आएगी एक्स और वाई में ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के नए फॉर्मूले समझिए बेटा। साइन थीटा क्या होता है, y अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा होता है x अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। टेन थीटा होता है y और x। अरे क्या समझ में आया तुमको, ये नया ट्रिग्नोमेट्री परपेंडिकुलर की जगह y आएगा, जो परपेंडिकुलर था अब क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। बेस की जगह अब से क्या होगा, x होगा, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही और पढ़ेंगे बस, दिमाग में ज्यादा जोर नहीं देंगे, सॉरी यहाँ पे घुटनों पे और जोर नहीं दूंगा मैं, घुटने दुखने लग गए होंगे ना बेटा। अपडेट हो गया ट्रिगो, जो आप पढ़ रहे थे ना पूकी ट्रिगो था वो याद है। साइन थीटा सर पी वाई एच, कोस थीटा सर, या सर इसका क्या हुआ सर इसका क्या हुआ, टेन थीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर इसका क्या हुआ, ये तो पूकी था। पूकी
ये गया। बाय बाय बोल दो इसको बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। फटाफट से बाय बाय बोलो सब लोग अभी के अभी। ओ भैया बाय बाय बोलो इस ट्रिको को अभी के अभी, सब लोग बोलो बाय बाय पूकी ट्रिको, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। गया ये अब नहीं होगा, गया। अब ट्रिको होगा ये साइन थीटा वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन थीटा वाई बाय एक्स। कर दिया बाय बाय, कर दिया बाय बाय। ये ट्रिगो और ये साइन समझने के लिए अपन को 2-3 स्टेप लगे। कर दिया बाय बाय, सब बोल दो बाय बाय पूकी ट्रिगो, लव यू, बाय बाय। इसने अपने को हेल्प करी, अब इसकी जरूरत नहीं, इसे साइड कर दे, ठीक है। सर वो तो बड़ा अच्छा था, अब ये बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना ये देखकर, अब ये पढ़ो। चलिए तो अब नया ट्रिगो चालू होगा, रेडी हो। नया ट्रिगो है, पूके ट्रिगो को बाय बाय कर दे। अब चलेगा ये वाला ट्रिगो। इस ट्रिगो के कुछ बेसिक नियम है, इसमें एक्स और वाई एक्सिस का इस्तेमाल होगा और 4 क्वाड्रेंट। पहले शॉर्ट में याद करा देता हूं आपको मैं, ऑल साइन टेन कॉस। इसको याद रखने के लिए लोग बहुत सारे नाम यूज करते हैं। एक तो ASTC रूल रखते हैं, यहां पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहां साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड में 10, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो लोग इसको ASTC रूल भी लिखते हैं, ठीक है। एड शुगर टी कप्स भी बोलते हैं इसको, शक्कर मिला दो, एड शुगर टी कप्स। लोगों के अलग अलग फॉर्मूले है इसे याद रखने के, जो यूज करना है रखो। ऑल साइन टी कप्स भी लिखते हैं, तो अलग अलग लोगों ने इसके फॉर्मूले बना रखे हैं। एट द एंड यहां पे सब पॉजिटिव है, यहां साइन पॉजिटिव है, यहां 10 पॉजिटिव है, ये कॉस पॉजिटिव है, याद ये रखना है। ASTC रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ASTC रूल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ASTC रूल या एड शुगर टी कप्स रूल, ऑल साइन टी कप्स रूल, जो लोग रखना है जो लोग रखिए, ठीक है। अरे बोलो भाई क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? हाँ, स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जो याद रखना है आपके हिसाब से रखिए। और आप कमेंट करके 2-4 नए शॉर्ट फॉर्म बता देना, नहीं नहीं मजा आता है मेरे को तो देखने में, ठीक है। जो अच्छा लगेगा इसको कुछ सिंधु टारगेट ऐसा भी कुछ करके कर सकते हो, मतलब मस्त मजा अच्छा लगेगा जैसा बनाओगे तो। लेट अस स्टडी इट इन डिटेल थोड़ा सा। एक बार फिर से प्रूफ करके दिखा रहा हूं बेटा, लास्ट टाइम कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो लेवल अप है, अब चीजें एक एक चीज डायरेक्ट नहीं सिखाना चाहता हूं मैं आपको, हर चीज का प्रूफ करवाऊंगा मैं। शॉर्ट में लिखे तो ये फर्स्ट है, इसमें एक्स, देखो हर क्वाड्रेंट में अपन पहले फर्स्ट देखो एस, चलो सब साथ में नोट करना मेरे, ठीक है। ये एक बार स्टॉप कर दो, पहले मैं करवाता हूं, फिर आपको नोट करने के लिए 1 मिनट दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे एटलीस्ट आज यहां तक अच्छे से कर जाओ, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चलो एक एक स्टेप पे पूछूंगा। ये आता है सबको, बताओ यस या नो? हर स्टेप में अपन पूछते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद अपन आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में और चलेंगे, सॉरी फर्स्ट के बाद सेकेंड में, सेकेंड के बाद फोर्थ में, फोर्थ के बाद इधर भी आ जाएंगे थर्ड में, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा नेगेटिव, इधर एक्स में नेगेटिव आ गया। फोर्थ में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और फोर्थ में क्या होता है? वाई नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नीचे आया तो वाई नेगेटिव हो गया। इतना मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं आ गया होगा, वरना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ जो अपन ने पढ़ा था फर्स्ट डे, उसमें भी अपन ने बात करी थी इसकी। चलिए
यहाँ तक 94 को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं मिला तुमको, बंदर गलत बात। इतना क्लियर हुआ बताओ। देखो ये एक्स एक्सेस जा रही ना इस तरफ बेटा, ये एक्स एक्सेस है, इस तरफ एक्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, इससे इधर एक्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाई एक्सेस है, तो ऊपर वाई पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव। अब अपने नए फॉर्मूले साइन थीटा के, साइन थीटा क्या होता है, नया फॉर्मूला y अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस थीटा नए फॉर्मूला, नो पुकी फॉर्मूला, एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा होता है एक्स अपॉन में वाई। चलिए बताइए फटाफट से अब मेरे को, इसमें सिंपल देख के बताना है, y क्या है, पॉजिटिव, ऊपर देखो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, x क्या है, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, इसलिए लिखते हैं ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है इसमें। इसमें देखोगे बेटा एक्स, ये y पॉजिटिव है, और ये अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव आ गया। इसमें देखोगे क्या x नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया x, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें फिर से देखो x क्या आ गया, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव, इसमें सिर्फ क्या पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है। सेम इसमें जब निकालोगे तो सिर्फ 10 पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। देखो एक्स वाई दोनों नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, और इसमें निकालोगे तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव आएगा। इसलिए निकलता है बेटा कौन सा रूल, ASTC रूल, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। क्या ये याद रहेगा बच्चों, देखो फिर से देखो ध्यान से, इसमें सब पॉजिटिव दिखे आपको, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव आएगा, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव आएगा, इसलिए नाम है ASTC रूल। अभी दिमाग को थोड़ी शांति मिली, ठीक है, क्या दिमाग को थोड़ी शांति मिली, क्या समझ में आया, रॉन्ग, हाँ साइन सॉरी टेन थीटा वाई बाय एक्स होगा, सॉरी, अरे ठीक है, वाई बाय एक्स होगा, सॉरी वो लिख गलत दिया, बोल सही रहते। चलो बोलो भैया, क्लियर हुई बातें, वाई पॉजिटिव है, हाँ ठीक है, क्लियर है बच्चों, बताओ बातें, क्या समझ में आया, बस करो, क्या होता है बे, दिमाग थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, घुटनों पे थोड़ा जोर लगाइए और दिमाग लगा के पढ़िए, थोड़ा टफ टॉपिक है। एट द एंड बात जो याद रखनी है, कंसेप्ट टू मेमोराइज, अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए, ऑल पॉजिटिव, सॉरी चिल्ला दिया गलती से, सॉरी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, दैट इज ऑल। क्या इतना तुम कर सकते हो तो काम हो जाएगा।
क्या इतना तुम कर सकते हो? दैट्स ऑल, दिस इज इंपॉर्टेंट। इतना आपको माइंड में बिठाना है। ए एस टी सी, ऑल साइन टेन कॉस लिखें, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। फटाफट से नोट करिए, फटाफट 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 नोट करिए। ऑल साइन टेन कॉस, 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 ऑल साइन टेन कॉस। जहां पर हो वहां बोलना चालू कर दो बेटा, इसको माइंड में बिठाना है। ऑल साइन टेन कॉस, ए एस टी सी, 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 ए एस टी सी। अरे ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। अरे बोलो क्लियर है? ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। क्लियर है बच्चों? बताइए बात। माइंड में सेट, हाथ लाइब्रेरी में धीरे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोल लो ना, क्या दिक्कत है? सिंपल है, टफ नहीं है ये। आपको कोई मतलब नहीं बच्चों, सिर्फ इतना तुम्हें, इसी के लिए मैं इतने पहले आधे घंटे से परेशान हो रहा हूं, ये याद करवाने के लिए। ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। चलिए देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, पू की वैल्यूज गई, अब आ गई बड़ी वैल्यूज। तुमने जो यहां तक वैल्यूज पढ़ी वो तो लिखे लो। 0 होता है साइन 0, 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 क्या हो जाता है बेटा, 60 √3/2 होता है, 91 होता है। ये सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, ऐसा चलता था बेटा। अब लगा देंगे कांच, मिरर। क्या लगा रहे हैं बेटा? अच्छा वाला मिरर। मिरर आपने देखा है मिरर कैसा होता है? जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां पे रिपीट हो जाएगी, जो यहां वैल्यू है वही वैल्यू यहां पे रिपीट हो जाएगी। अब इन दोनों को साइड कर दे, बच्चे देखेंगे। देखो ये √3/2 है, सेम इधर √3/2 आ जाएगा। 45 130 में सेम सेम 1/√2 आ जाएगा। चलो यहां से अपन कल कर लेंगे, रहने दो, इतना ही करो अभी, ज्यादा हो जाएगा आज के लिए तुम्हारा पेट में और घुसेगा नहीं। अब इतना तुम्हें आता है ऑलरेडी, इतना ही करते हैं, इतना बहुत है। ये सब कुछ कोई काम का नहीं है, तुम्हारे काम का सिर्फ ये है आज के लेक्चर का। ठीक है, तो एक बार फटाफट से लेट्स मेक सम पॉपी पॉइंट्स। चलो बना लेते हैं, ग्राफ्स के बना ले। डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, √ऑफ में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका डाउट ले लूंगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x1 + x2/2 y1 + y2/2। सेक्शन फॉर्मूला इतना खास काम तुमको स्टार्टिंग में नहीं आएगा, जब आएगा तब बता दूंगा। लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, x होता है इसके अंदर अपना m, क्या होता है? स्लोप। स्लोप देते हैं tan थीटा से। अपन ने इसको निकालने का तरीका सीखा था बेटा, कि जब भी कोई लाइन, देखो अब यहां से चालू करते हैं हमेशा नापना। ये सारी लाइन जो होती है ना, एक्यूट लाइन है, इनका स्लोप होता है पॉजिटिव। और इधर से लाइन चालू हो रही है, अब ये जो एंगल है 90 से ज्यादा है, इधर की साइड वाले जो एंगल, इधर की साइड जो लाइन आ रही है, ऐसे इन सब का पॉजिटिव, इन सब का स्लोप होता है नेगेटिव। इसका स्लोप होता है 0, इसका स्लोप होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। सी होता है y इंटरसेप्ट, -c/m होता है x इंटरसेप्ट।
ये अपन ने बेसिकली पढ़ा था किसके अंदर, ग्राफ के अंदर पढ़ा था। ठीक है, आगे पढ़ा था अपन ने पैराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर, y बराबर रूट एक्स का ग्राफ इसका हाफ बन जाता है। फिर पढ़ा था अपन ने हाइपरबोला, हाइपरबोला का y बराबर 1/x, या ये सब बचे हुए हाइपरबोलिक ग्राफ होते हैं, टाइप सेम होता है, एग्जैक्ट हाइपरबोला नहीं होता पर सेम नेचर के होते हैं इस टाइप के जितने भी ग्राफ होते हैं। डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें थे, इस तरीके का होता है। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर ए पे जीपी के ऑपे पॉइंट्स बचे हुए थे, फटाफट से लिख लें बेटा। जीपी के पहले लिखते हैं, क्या होता है जीपी, ए आर स्क्वायर से लेकर एनेट टर्म क्या होती है इसकी, ए आर की पावर एन माइनस वन। सम ऑफ एनेट टर्म होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। सम अप टू इंफिनिटी निकालने को बोलते हैं ए अपॉन 1 माइनस आर, आर 1 से छोटा होता है तभी निकलता है। या अपन ने डायरेक्ट तरीका सीखा था ए इंटू एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन से। ये कब लगता है, जब 1/x स्क्वायर इस फॉर्मेट में होता है जब। एपी की अब आज अपन ने बातें करी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस फॉर्मेट में होता है। लास्ट टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या n/2 a प्लस एल। आपको सिखा है 1 + 2 + 3 प्लस एन टर्म का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सुहांजू सर को बोलना पैसे भेज दे, मैंने हमको पढ़ा दिया आपको केमिस्ट्री का भी पार्ट। केमिस्ट्री में रटवाते हैं, ये प्रूफ नहीं करवाते इसका। ऑड वाली टर्म्स का सम जो होता है 1 + 3 + 5 + 7 n स्क्वायर हो जाता है। इवन फर्स्ट इवन टर्म्स होता है 2 + 4 + 6 + 8, इसका जब सम निकालते हैं n टर्म्स तक 2n स्क्वायर हो जाता है। ये अपन ने सारे पॉपी पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है बेटा, ये आपको सही लगता है ना, क्लास से पूरा शॉर्ट नोट्स बन गए आपके। अब आपको एग्जाम के पहले पूरा नहीं करना पड़ेगा, यू कैन जस्ट गो फॉर शॉर्ट नोट्स और आपको पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। इसे दोनों मैंने तो इसे लिखे, आप एक पेज में लिख सकते हो चाहो तो, है ना। इससे आपको बहुत 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 हेल्प हो जाएगी। ठीक है, यू विल गेट टन्स ऑफ हेल्प। एक बार में आपको अभी टेस्ट के पहले रिवीजन कितना इजी होगा, पॉपी पॉइंट से नोटिस करा आपने, फट से फट सारी चीजें आ जाती है एक बार में। ठीक है, कल अपन फिर ग्राफ के पॉइंट्स बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चा। अब आपका लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लेट्स हैव सम डाउट सेशन। ठीक है, डाउट्स देख लेते हैं। आज तो बार बार के डाउट आएंगे, थोड़ा सा अपन ने, देखो बेटा थोड़ा मुश्किल लेक्चर था, अपन ने थोड़ा एडवांस पार्ट पढ़ा है ना। मैंने पहले बोला था बेसिक वाला मैथ्स खत्म हो गया अपना, है ना। अब अपन चालू कर रहे हैं एक्चुअल नीट मैथ्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी वो पुरानी ट्रिग्नोमेट्री अपन ने भूल गए। ठीक है, रेडी हो भैया। चलो एक बार पॉपी, अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं चाहिए तो मना कर देना, और चाहिए तो पॉपी पॉइंट्स ओपी इन द कमेंट कर दो, एक बार क्लास के बाद भी कमेंट कर देना, तो समझ में आ जाएगा आपको चाहिए नहीं चाहिए। चलो, लेक्चर थोड़ा टफ था, 70-80% समझ में आ गया तो इट इज वेरी गुड। थोड़ा टफ लेक्चर, इट वॉज अ हार्ड लेक्चर। ठीक है, लेट्स टेक सम डाउट। 70-80% आएगा तो भी चलेगा। कॉमन देख लेते हैं, फिर से बोलो समझ में नहीं आया बेटे। तो 10th का क्वेश्चन है ना बेटा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करा, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर 3 sin थीटा 3 cos थीटा, 7 इधर जाएगा 7 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा। अब इसका सॉल्व करो खुद बेटा, है ना। थीटा बेटा cos थीटा sin थीटा सॉल्व करो बेटा, है ना। ठीक है छोरी, पोजिया वाली का आया। हेलो सर, एनएस 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 नस नस नस, बेटा नस नहीं काटना, अच्छी बात नहीं होती है। सर क्वेश्चन बता दो, जो लास्ट क्लास में चैलेंज दिया था प्लीज नहीं बना उससे।
हिफजा मैं सैटरडे को बताऊंगा बेटा, सैटरडे को पूरा चैलेंज क्वेश्चन का लेक्चर लूंगा, नीट एडवांस लेक्चर होगा हर एवरी सैटरडे, जिसमें अपन पूरा नीट एडवांस लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है, सारे चैलेंज क्वेश्चन। द रिमेनिंग ग्राफ बेटा वो इन द सिलेबस आएगा, ठीक है, अलग से नहीं पढ़ेंगे उसको, इन द सिलेबस पढ़ेंगे। सर्कल, इलिप्स, एक्सपोनेंट, लॉग जब वो सिलेबस में आते तब पढ़ते हैं। लॉग के ग्राम तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, लॉग आपको बताया था मैंने, लॉग एक्सपोनेंट केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं इन डिटेल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो इधर इतना काम अपने को कम ही पड़ता है। सर्कल इलिप्स पढ़ेंगे अपन ग्रेविटेशन चैप्टर में, वो इंडिविजुअल चैप्टर के ग्राफ से, यहाँ पढ़ाऊंगा मतलब नहीं, उन चैप्टर में डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आप विदाउट पेन के बेटा 5-6 क्वेश्चन छोड़ दो तो बचे हुए मैं कर दूंगा, ठीक है। पिताजी 15 मिनट में कॉल करता हूँ, क्लास में हूँ। सुमित यादव, अभी बहुत लोग मजाक भी उड़ा रहे होंगे, बिना पेन के नहीं होंगे, तो बेटा 5 से 10 क्वेश्चन छोड़ दो, 30 क्वेश्चन अभी भी नोट्स में से आए थे, तो 30 क्वेश्चन इन द 120 नंबर का तो नोट्स में से उठकर ही आया था, और 10-12 क्वेश्चन तो वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई थी, एग्जैक्ट वैल्यू भी सेम आई थी 10-12 क्वेश्चन में। तो अब 5 क्वेश्चन बहुत ही टफ आ गए थे, नो डाउट। 10 क्वेश्चन टोटल पेपर में थे जो बिना पेन के नहीं हो पा रहे थे, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे थे, मेरे से भी नहीं हो पा रहे थे, मेरे को भी टाइम लगा इस बार करने में। नॉर्मली नीट का पेपर में 20 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, इस बार मुझे 1 घंटा लगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो इट वॉज लेंदी पेपर, नो डाउट। अराउंड 30 क्वेश्चन फिर भी बन रहे थे उसके, 15 क्वेश्चन तो देख के टिक हो रहे थे, तो ये बात नहीं बोल सकते आप, ठीक है बेटा। योद्धा कब दीजिए, योद्धा देंगे बेटा क्लास में, जैसे आगे बढ़ेगी क्लास, आज तो ट्रिगो स्टार्ट ही हुआ है। व्हाट इज मॉक ड्रिल, पता नहीं बेटा मॉक ड्रिल क्या होता है, मॉक ड्रिल जरूर होता है। हाउ टू सॉल्व इक्वेशन 1 + 1/2 + 1/4 का स्क्वायर + 1/8 का स्क्वायर, देख लेते बेटा। 1 + 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 1/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 64 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक्स क्या आ गया 4, 4 अपॉन में 4 - 1, 4/3 आंसर है, सिंपल, ठीक है। इमरान, इराम, सर आप हमेशा इस पोज में क्यों रहते हो, किस पोज में, ऐसे पोज में बंदर। इज इट माइंड नेटवर्क इशू, नहीं मेरा इशू था बेटा, यहाँ पर टेक्निकल इशू आया था। टेस्ट का क्वेश्चन कराए बेटा, सैटरडे डिस्कशन होगा। कैन आई गेट टू नो अबाउट हाइपरबोला, हाइपरबोला अलीशा बेटा क्लास में, लास्ट क्लास में करवाए, देख लो। व्हाट इज गोइंग ऑन बेटा, फॉग चल रहा है, फॉग, देखिए इधर लेक्चर था सब समझ में आया, वेरी गुड कृष्णा, थैंक यू सो मच बच्चा। सर हम कैसे स्पीड बढ़ाएं नीट एडवांस के लिए, बेटा मैथ्स पे ध्यान दीजिए, पूरा फिजिक्स का स्पीड मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। हॉल सिंदूर टारगेट कॉन्कर्ड, बहुत बढ़िया अरविंद, मजा आ गया, ये सही यूज किया तुमने, वेरी गुड, नाइस। तो बेटा होता क्या है ना कि पूरा स्पीड मैथ्स पे डिपेंड करता है आपका, उसको बढ़ाने का तरीका क्या है बता देता हूँ बेटा आपको। आपको स्टार्टिंग में फोकस तो टेबल्स पे ही करना पड़ेगा, और बेसिक मैथ्स के सारे लेक्चर एक एक दो दो तीन तीन बार देख के परफेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार भी जिसकी मैथमेटिक्स की स्पीड नहीं थी वो फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में भी खत्म नहीं कर पाता, इट वॉज हाईली मैथमेटिकल पेपर, इतने मैथ्स के क्वेश्चन है, 2-2 पेज के सॉल्यूशन है, तो आप नहीं कर पाओगे। 10 क्वेश्चन तो है ही ऐसे, बचे हुए क्वेश्चन थे शॉर्ट, हो रहे थे बढ़िया तरीके से, पर 10 क्वेश्चन थे जिनमें आपको लंबा खींचना पड़ता। तो उसका तरीका क्या है बेटे, तरीका यही है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और मैथ्स से भागना नहीं होगा। जैसे मैं मैथ्स कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, सर यार ये खत्म हो फिजिक्स चालू हो, बेटा सवाल आएंगे और मैथ्स रुलाएगा, तो मैथ्स से मत डरो बेटा, समझ रहे हो, मैथ्स के भूत को भूतनाथ बना दो, पार्टी विद द भूतनाथ, पार्टी विद द मैथ्स नाथ, मैथ्स की चुड़ैल, ऐसा होगा। मैथ्स से मोहब्बत करो, समझ रहे हो बच्चे बात, मैथ्स जो है इसे समझो, बात क्या होती है ना, इसे मेरी शादी होने वाली है, मैं मेरे को मेरा साला बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, बहुत परेशान कर रखा है उसने, मतलब बड़ा अजीब है वो आदमी, पर क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है आप उससे नफरत नहीं कर सकते, सेम में समझिए, आपने शादी करी है बायोलॉजी से, फिजिक्स साला है आपका, अब साला पसंद आपको है या नहीं, या फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ साला है साला प्रो, वो पसंद ही नहीं है आपको, पर क्या करे कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है बेटा, वो साले को प्यार से रखोगे ना ढंग से तो आपकी बीवी बड़ी खुश होती है, समझ लो। तो मैथ्स को अच्छे से रखो, फिजिक्स स्ट्रांग हो जाता है, सच्चाई है। टेस्ट कैसे देते हैं बेटा, टेस्ट संडे को होता है। गुड नाइट बेटा आपको भी। अलजेब्रा, अलजेब्रा हो गया बेटा अरे उमर क्या चल रहा है बेटा, ये एपी जीपी जो पूरा पढ़ा ना, ये सब अलजेब्रा ही था, ठीक है बंदर क्वालिटी इक्वेशन पढ़ाया था आपको साइड से, अलजेब्रा ही तो था बेटा। नियोस बोर्ड बेटर देन स्कूल पर डिपेंड करता है बेटा, आप कहाँ पर कहाँ बिलोंगिंग रहती है आपके हिसाब से।
अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते तो नियोस बोर्ड बहुत अच्छा ऑप्शन, NIOS बोर्ड अच्छा ऑप्शन होता है। ब्लैकआउट हुआ था पर क्लास उस टाइम चल रहा था। हाँ बेटा क्लास शायद पता नहीं मुझे, क्योंकि यार मेरे को तो पैसे क्लास लेने के मिलते हैं। अगर मैं क्लास बंद कर देता मेरी सैलरी कट जाती। तो मेरे को तो बेटा देखो अमीर अमीर लोग हैं ब्लैकआउट कर सकते, मेरा गरीब आदमी हूँ, सॉरी आई एम काइंड डोनेशन अबाउट। मेरे को पैसा, एक दिन की सैलरी बहुत, एक दिन की मेहनत मैंने करी है, मेरे को सैलरी चाहिए होती है। एक दिन की भी कम पड़ती है तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। मेरा घर नहीं चलेगा ना बेटा, तुमको छुट्टी मिल जाएगी तुम कुछ जाओगे हाँ छुट्टी मिल गई, बेटा मेरे घर पे राशन आना बंद हो जाएगा ना बेटा। डेली वेजेस पे आ रहता हूँ मैं, हाँ लेबर हूँ मैं। टफ है थोड़ा ये तो, स्ट्रीक 9 कोई बात नहीं। आपको मैं एट द एंड शॉर्ट में बताता हूँ क्या याद रखना है आपको। आपको साइन कॉस 10 की टेबल याद रखनी है, 0, 30, 45, 60, 90। और आज से भी याद रखना ASTC, ऑल सिंदूर टारगेट कॉन्कर्ड। ऑल सिंदूर टारगेट कॉन्कर्ड, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। ग्राफ नहीं समझ में आया बेटा, ग्राफ आगे पढ़ेंगे अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे चैप्टरों में। जैसे अभी अपन मोशन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे अगले मंथ के मिड में, आपके मई मिड में स्टार्ट होगा, तो ये मंथ के मिड में स्टार्ट हो जाएगा, मई मिड में। एक वीक का और अप्रोक्सीमेटली, इसके बाद वाले वीक में मैथ खत्म हो जाएगा। मई मिड या मई एंड तक स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको फिर से बता दीजिए, किसको बेटा बताइए। ये बेटा वापस से देखने की जरूरत तो नहीं है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इट इज यूजलेस, यूजलेस था आपके लिए। फॉर्मूला फाइनल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SN का ए प्लस 2a+n-1 × d मल्टीप्लाइड बाय n/2, ये आपके लिए काम करता है, या n/2 × a+n, बस यही काम का है बेटा, है ना। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, आपको सेंसिटिव बनता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 11th, ये 10th में करवाते हैं, तो अज्यूम करके आता होगा, फिर भी मैंने बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। OP हेल्थ, थैंक यू सो मच। ये नहीं समझ आया, क्या समझ नहीं आया बता अक्षरा। ये तो बेटा 10th, बेटा एक बार प्लीज 10th का वन शॉट देख लो जाकर एक बार, है ना। आपको ऋतिक सर का, बबुआ सर का वन शॉट मिल जाएगा यूट्यूब पर। अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार APGP या AP का वन शॉट देख लेना बबुआ सर का, ठीक है। ऋतिक सर का वन शॉट देख लोगे तो उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो वहां पे प्रॉपर 2-3 घंटे में पढ़ाया होगा उन्होंने, जो 10th में पढ़ाते हैं उसको यूज करा है अपन ने डायरेक्ट, ठीक है। मैंने प्रूव कर दिया था, पर बहुत डेप्थ में जाने का इस लेक्चर में टाइम नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा मैं, ठीक है। बेटा क्लास हो गई, अब जा सकते जाना हो तो, है ना। ठीक है अक्षरा, समझ में वाली का वीडियो कॉल प्लीज, आजा बेटा। आवाज नहीं आएगी, हेलो हेलो कर लेंगे बस, ठीक है। तो और सिंधु टारगेट कम्प्लीट, यस तनिष्का, मजा आ गया इसको देखकर, सही है। हाइपरबोला ग्राफ कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा, झूला झूला, इधर ये टच नहीं करता, सॉरी फिर से बनाएंगे। झूला ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। हेलो हेलो, दिख नहीं रहा है तो बेटा, दिख ही नहीं रहा। क्या हालचाल भाई, बढ़िया। हेलो, अरे आवाज आ रही है, बढ़िया। चल अच्छा, समझ में आ रहा है सब कुछ क्लास में। थोड़ा टफ था आज का लेक्चर, समझ में आया नहीं आया। गौरी को अपन बात करते हैं सैटरडे को, है ना। और मैथ खत्म करने के बाद सारा ओपी पॉइंट एक साथ बना दीजिए। हाँ बनाऊंगा ना अंजलि, बिल्कुल बनाएंगे, लेक्चर होगा प्रॉपर, ठीक है। चल अच्छे से पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई हो रही है बढ़िया या नहीं हो रही। ये बार बार कैमरे में मुंह क्यों रख रहा है, ठीक गलत बात। चलो कितने बताऊं बेटा, बनाऊंगा ना ज्योति, बनेगा। लेक्चर खत्म तो हो जाए, टॉपिक खत्म हो जाए तब बनाऊंगा बेटा। नरगिस मैथ्स पे ध्यान दो, अगर आपको नीट फर्स्ट ईयर में क्रैक करना है, यू हैव टू फोकस ऑन मैथ्स। मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा, नीट और नीट एडवांस के क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी होगा, ठीक है। बेटा ये याद करने की जरूरत नहीं, नौसीन, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऑल सिंदूर का टारगेट कॉन्कर्ड ASTC रूल याद है, दैट इज इनफ। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव से पता होना चाहिए, एक्स एक्स कब है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है, थैंक यू सो मच बेटा जनाब। टफ तो था, ठीक है लवेश। चलो A = 3 कैसे, देखो फर्स्ट टर्म है ना, ये 3 होता है बेटा। जो पहला लिखा होता है सबसे पहला नंबर वही 3 है, ठीक है। सर टीका की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है,
थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा। आप थीटा की जो वैल्यू होती है ना, आप चाहो थीटा की वैल्यू जो है 1, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतनी डिग्री भी हो सकती है। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट है। आपसे वो 90 तक का काम खत्म हो गया। दैट वाज पप्पी ट्रिगो, पप्पी ट्रिगो को बाय बाय हो गया बेटा, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, पर हाँ साइन थीटा की 1 हो सकती है गिरती, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, पर मैक्सिमम मिनिमम पे ट्रिगो पे क्वेश्चन अभी आएंगे ना, कल डीपीपी आएगी बहुत सारी। भारत माता की जय। वीडियो कॉल कुणाल आपको भी कर देते हैं, 100% आ गया तो भाई, मैं नहीं मानता, झूठ बोल रहा है तो। समीक्षा झूठी, चल झूठी, ब्रेन इज नॉट वेटिंग। तो नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा बेटा, है ना। जानी गलत बात, पढ़ाई करो अंदर। चलो, समझ नहीं आया क्या नहीं आया बेटा, सुनते हैं, अवॉइड करो इसको। डायरेक्ट आपको जो बताया फाइनल चीजें वो याद होनी चाहिए। नहीं कनेक्ट हो रहा, ठीक है। इरोडो के क्वेश्चन बेटा तुम्हारी औकात हो तो मैं करा दूंगा। तुम रो दोगे इरोडो के क्वेश्चंस में, मैं तो करा दूंगा। तुम रो दोगे, चलो उसका भी लेक्चर दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, होमवर्क है ट्रिगो 10th क्लास का रिवाइज करके आना है, ठीक है। मॉड्यूल जिनके पास है वो लोग मॉड्यूल से एपीजीपी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बन जाना चाहिए। जो डाउट आएंगे सैटरडे को अपन ले लेंगे एक बार लेक्चर्स में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मजा तो आया होगा लेक्चर में, थोड़ा मुश्किल था, स्ट्रिक हो गई है 9। एक बार ध्यान से फिर से पढ़ना पड़ेगा तो फिर से पढ़े, स्लोली स्लोली पढ़े, चीजें अपने आप आ जाए। इरोडो एक किताब है बेटा जो रशिया के बच्चे करते हैं, रशिया में जो मास्टर्स पढ़ते हैं, एमटेक एमएससी वाले बच्चे जो होते हैं, जो ऐसे अभी आप अच्छा अगर आप आईआईटी की तैयारी करके बीटेक करते हैं फिजिक्स में, उसके बाद एमटेक और ऊपर का फिजिक्स होता है, ठीक है। आईआईटी जैम एग्जाम होती है और ऊपर का फिजिक्स होता है, उसकी एक किताब है जो रशिया में है चलती है, वो नाम है इरोडो, रशियन ऑथर की किताब है। उसमें सवाल बड़े बड़े सवाल, बहुत गजब सवाल होते हैं। तो मैंने तो पूरी इरोडो सॉल्व करी है जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे टाइम पे, क्योंकि जेई एडवांस में उसमें उस टाइप के सवाल आते थे इरोडो से। नीट के लिए अब तक वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर इस साल का पेपर देखते हुए लग रहा है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल कंपलसरी नहीं है बेटा, जिसके पास है वो कर सकता है, जिसके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम, इट इज ओके, ठीक है भैया। क्लियर है। एससी वर्मा तो नॉर्मल लेवल की किताब है, वही बच्चों को टफ पड़ती है। एससी तो पूरी मैं क्लास में कराता हूँ, आप लास्ट ईयर के प्रचंड के लेक्चर देख लीजिए, या मेरे टेलीग्राम पे जाकर आप देखोगे, उसमें एससी के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। एससी तो मैं पूरी क्लास में करवा देता हूँ। पहले प्रायोरिटी मॉड्यूल को रखो, अगर आपको किताब ले लो सबसे बेस्ट मॉड्यूल होता है, पहले प्रायोरिटी में मॉड्यूल लेना होता है, ठीक है। चलिए, बाय बाय बच्चे, बाटे, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।